और मैं क्या करती थी कि मैं 10-10 रुपए या 20 रुपए जो है उसको बचाती थी। मोस्टली 10 रुपए ही बचते थे उस समय। ऐसा नहीं था कि मतलब 20 रुपए होते थे, लेकिन 10 रुपए आसानी से बच जाते थे। जाके रात में ना बात करते हैं कि इसके घर में हमारा बहुत अपमान हो रहा है, तो जितना हम सामान फेंकेंगे ना, 1 या 2 टाइम हमें वैसे ही भूखे रहना पड़ जाता है। ये हमें पता नहीं चलता है। लेकिन ये होता ऐसा है कि एक टाइम का अगर खाना हमने फेंका ना, तो हमें फिर एक टाइम कभी ना कभी भूखा रहना ही पड़ेगा। तो ये चीज होता है। छोटे छोटे पैसे, छोटे छोटे पैसे जिसकी कभी कभी ना कहीं कहीं कद्र भी नहीं होती है, और उन पैसों को बचा के हमने एक बड़ा अमाउंट तैयार किया है। बहुत सारी बहनें ऐसा कहती हैं कि दीदी आपके जो ये छोटे छोटे तरीके होते हैं ना पैसे बचाने के, इसके करने से हमें इतना पैसा बचा लिया है, अब हम इन पैसों का क्या करें, और उसके बाद हम और भी चाह रहे हैं पैसे बचाना। बहुत अच्छा लगता है। और आज की वीडियो जो है ये इसी छोटे छोटे पैसों के बारे में है, इसलिए दोस्तों वीडियो को जरूर देखिएगा। और एक चीज, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि आखिर हमारी वीडियो या आखिर हमारे वीडियो का इंतजार इंडिया के या इंडिया से बाहर कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं और किनको किनको इंतजार रहता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो हम सेविंग चैलेंज करते हैं या पैसे बचाने के हम तरह तरह तरीके खोजते रहते हैं और हमें पता भी चल जाता है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करके पैसे बचाते हैं। खुशी होती है ना, कितनी खुशी होती है कि जो ये पैसा खर्च होने वाला था ना, वो पैसा हमने बचा लिया। देखिए, कभी आपको अगर इस चीज का अंदाजा ना हो ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 100-200 रुपए आपने बचा लिए जो आपका खर्च होने वाला था, उन पैसों को ना अलग रख दीजिए। एक अपना लिफाफा तैयार कीजिए, एक अपना पर्स तैयार कीजिए, जहां आपके पैसे जा रहे थे लेकिन उन्हें आपने नहीं जाने दिया, उन पैसों को वहीं रखते जाइए। बेशक गिनिए मत, और जब आपका 6 महीना 7 महीना या 1 साल हो जाता है, तब उस पर्स को निकालिए और देखिए कि आपने कितना पैसा बचाया है। बहुत खुशी होगी दोस्तों। और यही सब तरीके जो है ना, वो आजमा के मैंने आज मतलब पैसे बचाएं, आदत डेवलप करी, और अब तो आदत ऐसी हो गई है ना कि सोचना पड़ता है अगर पैसे खर्च करने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगी जहां से हमारे पैसे बचेंगे, और ये आदत जो है ये भी डेवलप होगा कि हमारे पैसे कम से कम खर्च हो। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक दोस्तों रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे एक ये नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है छोटे छोटे पैसों को बचाना, छोटे छोटे पैसों से एक बड़ा नोट जो है वो तैयार करना। देखिए, स्टार्टिंग में अपनी बात में बताती हूँ आपको कि जब मैंने पैसे बचाने स्टार्ट किए थे ना, तो मैं क्या करती थी ना कि ये छोटी छोटी चीजें मेरे साथ होती थी, और मैं क्या करती थी कि मैं 10-10 रुपए या 20 रुपए जो है उसको बचाती थी। मोस्टली 10 रुपए ही बचते थे उस समय। ऐसा नहीं था कि मतलब 20 रुपए होते थे, लेकिन 10 रुपए आसानी से बच जाते थे। तो जब वो 10-10 रुपए है ना, वो मेरे पास अगर 50 हो जाते थे या 100 हो जाते थे ना, तो मैं तुरंत उन पैसों का ना एक बड़ा नोट कर लेती थी। बेशक वो पैसे जो है घर में ही दे देती थी, अपने हस्बैंड को ही दे देती थी, और कहती थी कि आप ये चेंज ले लीजिए और मुझे बड़ा नोट दे दीजिए। क्योंकि पता है, मैंने एक चीज ध्यान दिया है ना कि बड़े नोट जो होते हैं ना, उसको खर्च करने में थोड़ा सा मतलब कि मशक्कत लगती थी। ऐसा मेरे साथ तो होता था, आपके साथ होता है कि नहीं कमेंट कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। तो मैंने ऐसे करके क्या किया, बड़ा रुपया किया, और जब 50-50 100-100 के नोट जो है वो मेरे 500 हो जाते थे, मैं 500 का कर लेती थी। उस समय जो है वो 1000 का भी नोट चलता था, तो 500 1000 के नोट जो है वो इजीली हमारे पास जमा हो जाते थे। तो ऐसे करके मैंने क्या किया ना, जो छोटे छोटे अमाउंट होते हैं ना दोस्तों, उसको मैंने बड़ा अमाउंट किया। और जब वो पैसे बड़े हो जाते थे, जैसे मान लीजिए 1000-2000 रुपए मेरे पास हो गया ना, तो उन पैसों को सीधे मैं बैंक में मतलब जमा कर देती थी। हाँ, उस समय इतना ना वो भी नहीं था नेट बैंकिंग की फैसिलिटी कि आप पैसा तुरंत यहाँ से ट्रांसफर कीजिए, वहां से ट्रांसफर कीजिए।
अरे ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट में पैसे होने चाहिए ना, तो पैसे तो होते नहीं थे। तो उस समय मैं क्या करती थी कि जैसे मेरे पास ज़्यादा पैसे होते थे ना दोस्तों, तो मैं 1000 2000, तो 10 रुपया किराया लगता था बस से, मैं बस से चली जाती थी बैंक में और उतने पैसे जो है वो अपने अकाउंट में जमा कर देती थी। एक दिन मैंने क्या देखा कि धीरे धीरे ऐसे ही 2 2 हजार 3 3 हजार करने के बाद मेरे अकाउंट में 11 हजार रुपये हो गए। जब 11 हजार रुपये हुए तो बड़ी खुशी हुई कि कैसे मतलब इकट्ठा कर लिया, पता ही नहीं चला। और मैंने क्या किया कि 10 हजार की एफडी कर दी। ऐसे करके ना 10 हजार 15 हजार 25 हजार की एफडी कर करके मैंने बहुत सारे, उस समय ना अगर आप एफडी कीजिएगा तो बैंक से एक सर्टिफिकेट जो है वो मिलता था। तो इतने मतलब कि आप समझो कि 12 14 तो मेरे पास सर्टिफिकेट हो गए थे। वो अलग बात है कि कोई 10 हजार का था, तो कोई 25 हजार का, कोई 15 हजार का और कोई 8 हजार का, ऐसे करके थे मेरे। बहुत ज्यादा अमाउंट के पैसे तो हो नहीं पाते थे। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो है ना मैंने छोटे छोटे पैसे को बढ़ाया और उसको फिर बचा बचा के एक अच्छा अमाउंट किया। पता नहीं चला क्योंकि बोझ नहीं आया मेरे ऊपर, और धीरे धीरे करके ना 4 5 साल में इतने रुपए तो मैंने इकट्ठे कर ही लिए थे। तो ये मुझे लगता है ना ये तरीका बहुत अच्छा है, और इसी तरीका को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आप लोगों को सेविंग चैलेंज देती हूँ। दोस्तों सेविंग चैलेंज जो है ना, ये आप मांगनिए, ये चीज एक बहुत अच्छा मिरेकल है जिसमें बहुत कम पैसे से हम अच्छा अमाउंट जमा कर सकते हैं। बस हमें क्या है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और जैसे जैसे हमने मतलब कि एक स्ट्रेटेजी बना रखी है ना, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमारे ऊपर लोड भी नहीं आएगा, हमारे पैसे भी बचेंगे। जैसे कई कमेंट हमारे पास आते हैं, और अभी मेरे पास लगातार मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीव किए कि हमारा फरवरी मंथ का जो है सेविंग चैलेंज कंप्लीट हो गया, जल्दी मार्च का दीजिए। देखिए मार्च का सेविंग चैलेंज भी आएगा, अप्रैल का भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा ना टाइम लगता है। टाइम इस चीज का लगता है कि मैं थोड़ा ऑडियंस को और भी लोगों को टाइम देना चाहती हूँ। दोस्तों देखिए हमारा और आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं ना जो उन पैसों को भी बचाने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है। हाँ बेशक वो कर लेते हैं, अगर उनका 1 2 दिन बाकी रहता है तो भी मुझे कमेंट करके बताते हैं कि हमारा 1 दिन 2 दिन बाकी है, अब क्या करें। तो मैं पता है उनको ये नहीं कहती हूँ कि कंटिन्यू करो, मैं कहती हूँ उसको स्टॉप कीजिए, नया जो यहाँ पे जा रहा है उसके साथ आप आगे बढ़िए, और लोग बढ़ते भी हैं। तो एक जो हमारा तरीका होता है ना सेविंग चैलेंज को बढ़ाने का, ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए दोस्तों अचानक अचानक मैं तुरंत तुरंत सेविंग चैलेंज के वीडियो डालने लगूंगी ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी कि किसको कंप्लीट करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, एक पजल बन जाएगा जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैं मार्च का भी सेविंग चैलेंज आएगा, आप लोग इंतजार कीजिए। और ये जो सेविंग चैलेंज होगा ये भी इजी होगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है थोड़ा सा सोचने में। और दोस्तों अगर आप लोग का फरवरी तक का आपने सेविंग चैलेंज कंप्लीट कर लिया है तो मेरा मतलब ये बहुत मतलब हार्दिक इच्छा है कि आप एक काम कीजिए, दिसंबर जनवरी और फरवरी इन तीनों मंथ के जितने भी पैसे आपके पास हो रहे हैं आपके सेविंग चैलेंज के, उसे तुरंत अपने बैंक अकाउंट में जमा कीजिए, उसका तुरंत एक एफडी बना लीजिए। अगर कुछ 2 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा है तो उसका भी एक एफडी बना लीजिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर 5 हजार का आप एफडी बनाओगे तो बैंक वाले आपको मना कर देंगे, ये सब चीजें नहीं है। तो छोटे छोटे जो पैसे हैं उनको भी वैल्यू कीजिए और उससे एक बड़ी पूंजी बनाने में कारगर हो जाइए, और स्टेप बढ़ाइए, एक एक करके हम जरूर सफलता पाएंगे। दोस्तों एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड और करना चाहूंगी कि देखिए हम घर चलाते हैं ना, घर चलाते हैं, लेकिन घर चलाने का भी एक तरीका होता है। तरीका ये होता है ना कि मोस्टली हमारा जो पैसा है ना वो ज्यादा खर्च जो होता है वो मुझे लगता है रसोई में ही होता है। रसोई को अगर हम ढंग से ना चलाए ना तो हमारा पैसा जो है एड़ा का डेढ़ा खर्च हो जाता है। अब वो कैसे, तो देखिए मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बता रखा है, ग्रोसरी सजाओ, ग्रोसरी को रखो, ये सारा कुछ मैंने अरेंजमेंट और फिर उसका मतलब कैसे हमें खरीदारी करनी है, ये एक एक पॉइंट मैंने बना रखा है और आप लोगों को बता भी रखा है, और आप लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं। कमेंट भी आता है मेरे पास कि हम भी ऐसा ही काम करते हैं, हमारे पैसे बचते हैं। लेकिन ग्रोसरी में ना मतलब किचन का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है दोस्तों कि जो हम खाना बर्बाद करते हैं ना उसको स्टॉप कीजिए। देखिए बहुत सारे घर आज भी ऐसे हैं ना कि उतना ही खाना लेते हैं प्लेट में जितना वो खा पाए और जितना उनके मतलब परिवार के सारे लोगों का हो जाए। बहुत लोग एक घर में अगर एक टाइम से दूसरे टाइम में वो खाना बच जाता है ना, वो तुरंत उसे फेंक देते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि लेफ्ट ओवर जो फूड होते हैं ना उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका रीयूज कर सकते हैं। और इसमें बड़े भी बनते हैं कि हम ना एक टाइम का खाना जो है उसको दूसरे टाइम नहीं खाते हैं, ये चीजें होती हैं। आप बताइए जरा कि किसके घर में अगर राजमा या छोला ये सब बनता है तो वो 1 से 2 टाइम नहीं होता है।
सभी करते हैं दोस्तों। एक तो पहली चीज कि अगर बन गया है एक्स्ट्रा तो हम उसे फेंकेंगे नहीं। दूसरा चीज, हमारा समय भी बचता है, और ये जो बचा हुआ समय है इसको हम कहीं और लगाते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये जो सोच होती है ना कि हम मतलब अच्छा, एक चीज और नाम दे दिया कि आप बताओ कि सुबह का खाना बना हुआ शाम में कहाँ बासी होता है? क्या वो शाम तक वो खाना बासी हो जाता है? अगर ऐसा कहा जाए तो मेरा रोज का खाना बासी हो जाता है, क्योंकि मैं रोज मॉर्निंग में बना के जाती हूँ और शाम में वही चीज दोपहर में शाम में हम लोग खाते हैं। तो क्या वो फिर मतलब बासी हो गया? ऐसी सोच हमारी अच्छी नहीं होती है दोस्तों। तो कहना यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा लेफ्ट ओवर फूड जो है उसका रीयूज कीजिए। उसको अगर आपके पास बच गया, ऐसे तो खाना बचना नहीं चाहिए, लेकिन खाना बच रहा है ना, तो उसे प्लीज नाली में वेस्ट ना करे। उसे मतलब ऐसा ना करे कि बर्बाद हो गया तो चलो फेंक देते हैं। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। इससे हमारा पैसा भी जो है वो भी कम हो रहा है। और दूसरा एक चीज की ये पुराने जमाने में कहा भी जाता था ना कि ये जो पके हुए अनाज होते हैं ना, ये सारे जब जाके रात में ना बात करते हैं कि इसके घर में हमारा बहुत अपमान हो रहा है, तो जितना हम सामान फेंकेंगे ना, 1 या 2 टाइम हमें वैसे ही भूखे रहना पड़ जाता है। ये हमें पता नहीं चलता है। और लेकिन ये होता ऐसा है कि एक टाइम का अगर खाना हमने फेंका ना, तो हमें फिर एक टाइम कभी ना कभी भूखा रहना ही पड़ेगा। तो ये चीज होता है दोस्तों। मेरा मतलब मेरी तो यही मान्यता है, और मैं इसी के अकॉर्डिंग खाना बर्बाद बिल्कुल नहीं होने देती हूँ। तो ये सब जो तरीके होते हैं ना, इससे हमारे पैसे बचेंगे। और मैंने इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल बता दिया है कि कैसे कैसे पैसे बचाने हैं। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको बेहद इंपॉर्टेंट लगा और आप उसे आज से ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और अगर पहले से करते आ रहे हैं तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।